हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के टॉप 50 एमसीक्यू। दोस्तों, आपके क्विज रिवीजन और समय की बचत के लिए मैंने हर स्लाइड में सही उत्तर पहले ही दे दिए हैं, ताकि आप चाहे तो आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हर सवाल के साथ आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित 50 एमसीक्यू। तो पहला आपके सामने है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो उसकी संख्या कितनी है? आपको हाईलाइट हुआ दिख रहा होगा कितनी है। इसका पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 8 नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम और सत्रिया है। आगे बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। तो मंत्रालय ने पूर्वी भारत के जो छऊ नृत्य को भी इस सूची में शामिल करके इसे 9वां नृत्य माना है, तो इसलिए 9 है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। भारत के जो शास्त्रीय नृत्यों के सबसे प्रामाणिक जानकारी किस प्राचीन ग्रंथ से मिलती है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, नाट्यशास्त्र। तो इस ग्रंथ को भारतीय कला और नृत्यों का ग्रामर भी कह सकते हैं, व्याकरण भी कहा जाता है। किसको? नाट्यशास्त्र को। आगे बढ़ते हैं, नाट्यशास्त्र की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये भरत मुनि के द्वारा। तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो भरत मुनि ने ही सबसे पहले भाव, राग और ताल के सिद्धांत की दुनिया को दिया था। कौन कौन से? भाव, राग और ताल का सिद्धांत दुनिया को दिया था। किसने? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को पंचवेद, पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो नाट्यशास्त्र को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाँचवें हो जाएगा आंसर बी सही हो जाएगा। तो माना जाता है कि इन ऐसे 4 वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मुख्य अंशों को मिलाकर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है? तो पहले का आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। तो यह मुख्य रूप से तमिलनाडु का नृत्य है और इसमें सभी शास्त्रीय नृत्यों की माँ भी कहा जा सकता है इसे। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में किस शास्त्रीय नृत्य को सादिर और दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतनाट्यम को ही क्या सादिर और दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। कब? प्राचीन काल में। तो इसे दासी अमृत इसलिए कहते थे क्योंकि शुरुआत में इससे मंदिरों की देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए क्या कहा जाता था? दासी अट्टम। मंदिरों में प्रज्वलित अग्नि दीपक के समक्ष किए जाने के कारण किस नृत्य को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है? तो ये है भारतनाट्यम। सारे भारतनाट्यम से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं भारतनाट्यम पे कितने तरह के क्वेश्चन आप बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 8वें का आंसर हो जाएगा ए। इस नृत्य के जो मूवमेंट बिल्कुल आग की लपटों की तरह ऊपर की ओर उड़ते हुए महसूस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतनाट्यम का नृत्य का आरंभ शुरुआत किस चरण से होता है? तो किससे होता है? आंसर हो जाएगा इसका डी, आप देख ही रहे हैं, अलारिपू। भारतनाट्यम का नृत्य का जो आरंभ होता है अलारिपू से होता है। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अलारिपू का जो मतलब होता है कली का खिलना। इसमें जो नर्तक भगवान और जो दर्शकों को प्रणाम करता है। आगे बढ़ते हैं, तिल्लाना निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का अंतिम चरण है? तो ये भारतनाट्यम का है। भारतनाट्यम का क्या है? तिल्लाना। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का अंतिम चरण है? भारतनाट्यम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 10 से हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। तिल्लाना पूरे परफॉर्मेंस का सबसे तेज और ऊर्जा से भरा हुआ हिस्सा होता है। कौन सा? तिल्लाना, भारतनाट्यम के। और आगे बढ़ते हैं, नटवार नामक शिक्षक जो नृत्य के समय कविता पाठ करता है। नटुवार नामक शिक्षक जो नृत्य के समय कविता पाठ करता है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम से है। तो देख सकते हैं 11 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये गुरु होते हैं जो हाथ में मंजीरा लेकर लय को कंट्रोल करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कटका मुख हस्त मुद्रा जिसमें 3 अंगुलियां जोड़कर ओम बनाया जाता है किस नृत्य में प्रयोग होती है? तो किस नृत्य में प्रयोग होती है? तो इस 12 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस एक मुद्रा में नर्तक फूल तोड़ने या माला पहनने जैसे कई भाव दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुरु पंकज चरण दास को किस शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास को ही शास्त्रीय नृत्य के जनक माना जाता है, ओडिसी। तो इन्होंने ही इस प्राचीन कला को लुप्त होने से बचाया और इसे आधुनिक मंच तक पहुंचाया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा में से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो कौन सा नृत्य से जुड़ा हुआ? तो हो जाएगा सी, ओडिसी है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। तो यह नृत्य क्या है? पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उनके प्रेम पर आधारित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभंग मुद्रा शरीर को 3 भाग से मोड़ना किस नृत्य की सबसे प्रमुख शैली है? तो ये हो जाएगा ओडिसी। क्वेश्चन 15 का हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसमें सिर, धड़ और पैरों को अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से मोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं। ओडिसी नृत्य की शुरुआत किस चरण से होती है जिसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए मंगलाचरण। 16 का आंसर हो जाएगा ए मंगलाचरण। इसमें कलाकार मंच पर कदम रखने से पहले धरती माता से क्षमा मांगता है और आशीर्वाद लेता है। ओडिसी नृत्य की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रकृति के जल तत्व का प्रतीक है? वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। तो 17 क्या हो जाएगा? ओडिसी। ओडिसी वो शास्त्रीय नृत्य जो जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। इसके मूवमेंट पानी की लहरों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और लगातार बहने वाली होती है। 18 की बात करें। ओडिसी का उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से किस शास्त्रीय नृत्य का साक्ष्य मिलते हैं? तो ओडिसी का ही मिलती है। उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से। तो कौन सा मिलता है साक्ष्य मिलते हैं? तो ओडिसी का मिलता है। 18 का हो जाएगा सी हो जाएगा। इन गुफाओं की मूर्तियों को देखकर पता चलता है कि यह नृत्य हजारों साल पुराना है। आगे बढ़ते हैं। सचल मूर्ति ज्यामितीय पैटर्न बनाना किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए ओडिसी। 19 का आंसर हो जाएगा ए ओडिसी। तो स्टेज पर डांस करते हुए कलाकार बिल्कुल मंदिर की मूर्तियों जैसे पोज बनाते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस संप्रदाय या धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। तो आंसर हो जाएगा 20 का बी। 20 का हो जाएगा बी। यह नृत्य विशेष रूप से राधा और भगवान कृष्ण की रासलीला पर केंद्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। लाई होरबा और संकीर्तन और रासलीला किस नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं? तो 21 का हो जाएगा डी मणिपुरी। मणिपुरी की जो 3 प्रमुख शैलियाँ हैं वो लाई होरबा, संकीर्तन और रासलीला। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें से लाई होरबा का मतलब होता है देवताओं का उल्लास मनाना। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण नृत्य में मर्दाना पहलू को चोलोम और स्त्री पहलू को जगुई कहा जाता है। तो मणिपुरी में आंसर हो जाएगा बी 22 का बी। चोलोम में थोड़ी तेज गति होती है जबकि जगुई बहुत ही धीमी और कोमल होती है। आगे बढ़ते हैं। नागबंध मुद्रा शरीर को 8 जगह से मोड़ना किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त होती है? तो ये मणिपुरी में ही होती है। मणिपुरी में 23 का हो जाएगा सी। तो इसमें शरीर के सांप की तरह 8 आकार में घुमाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा नृत्य है जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है? तो मणिपुरी ही वो डांस है जिसमें दर्शकों से आंख नहीं मिलाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। तो यह भगवान के प्रति अत्यंत विनम्रता और भक्ति दिखाने का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं।
पुंगचोलो, जिसमें कलाकार खुद वाद्य यंत्र बजाता है और गाता है और नृत्य करता है। यह संबंध किससे है? तो ये मणिपुरी से ही है। आंसर हो जाएगा ए। 25 का हो जाएगा ए। पुंग एक प्रकार का ढोल होता है जिसे बजाते हुए कलाकार हवा में उछलकर शानदार करतब दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। आंसर हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा। तो इस नृत्य का जो नाम आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम नामक गांव के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी जो नृत्य का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है सिद्धेंद्र योगी को। आंसर हो जाएगा ए। सिद्धेंद्र योगी को। 27 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इन्होंने ही 17वीं शताब्दी में इस नृत्य को एक व्यवस्थित और नाट्य रूप दिया था। भामाकल्पम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी जिसका संबंध कुचिपुड़ी से है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सिद्धेंद्र योगी, सी आंसर। 28 का हो जाएगा सी। तो यह नाटक भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के अभिमान और प्रेम की कहानी बताता है। भामाकल्पम नामक। आगे बढ़ते हैं। पीतल की तस्तरी ब्रास प्लेट के किनारों पर पैर रखकर तरंगम नृत्य के शैली में किया जाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, कुचिपुड़ी में। देख सकते हैं 29 का हो जाएगा डी। तो अक्सर इसमें नर्तक अपने सिर पर पानी से भरा घड़ा रखकर भी गजब का बैलेंस बनाते हैं। मंडूक शब्द एक मेढक कहानी किस शास्त्रीय नृत्य का हिस्सा है? तो कुचिपुड़ी का है। 30 का हो जाएगा बी। तो यह दर्शकों के लिए बहुत ही मनोरंजक हिस्सा होता है जिसमें मेढक की कहानी हाव भाव से बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। 31 का आंसर हो जाएगा ए। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा कहना यानी कहानी सुनाना। आगे बढ़ते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य पर मुगल परंपरा और इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो किस पर दिखाई देता है? कथक पर। आंसर हो जाएगा सी। 32 का हो जाएगा सी। तो मंदिरों से निकलकर जब यह मुगलों के दरबार में पहुंचा तो इसके पहनावे और संगीत में कई बदलाव आए थे। आगे बढ़ते हैं। पैरों में भारी घुंघरू पहनना और तेज गति से चक्कर स्पिन लगाना किस नृत्य की पहचान है? तो ये कथक का ही है। 33 का आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें कलाकार पैरों में 100 से लेकर 300 तक घुंघरू बांधे होते हैं और फुटवर्क बहुत तेज होता है इनमें। लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना मुख्य रूप से किस नृत्य से जुड़े हैं? तो कथक से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा डी। 34 का आंसर डी हो जाएगा। तो लखनऊ घराना अपनी नज़ाकत के लिए और जयपुर घराना अपने तेज फुटवर्क के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। 35 कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो 35 का हो जाएगा ए, केरल। 35 का हो जाएगा ए। तो यह मुख्य रूप से एक डांस ड्रामा है जिसमें रामायण और महाभारत के युद्ध दिखाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कथकली में नायक हीरो को क्या कहा जाता है? तो कथकली में तो 36 का आंसर हो जाएगा पांचा, जिसका बी। 36 का बी हो जाएगा। तो जो भी पॉजिटिव या अच्छे किरदार होते हैं उन्हें इस नृत्य में पांचा कहा जाता है। किसमें? कथकली में। कथकली नृत्य में 5 प्रकार के भारी मेकअप का प्रयोग होता है जिसमें हरा रंग ग्रीन किसका प्रतीक है? तो 37 का आंसर हो जाएगा देवत्व अच्छाई का। तो 37 का आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि लाल और काला रंग राक्षसों का और बुराई को दर्शाने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। मणिप्रवलम भाषा मलयालम और संस्कृत का मिश्रण किस नृत्य के गीतों में प्रयोग की जाती है? तो ए और बी दोनों में, मोहिनीअट्टम में भी और कथकली में भी। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो यह
उस समय केरल के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य भाषा हुआ करती थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकृति के आकाश तत्व को दर्शाता है? तो इसका 39 का आंसर हो जाएगा बी, कथकली। 39 का आंसर हो जाएगा बी। तो इसके कलाकारों का विशाल मुकुट और बड़ी बड़ी आंखें आकाश की विशालता को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो केरल का। देख सकते हैं 40 का आंसर हो जाएगा सी। तो मोहिनी का जो मतलब होता है जादू करने वाली या मनमोह लेने वाली स्त्री, मोहिनी अट्टम। भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी द्वारा भस्मासुर राक्षस के वध की कथा किस नृत्य का आधार है? तो मोहिनी अट्टम का। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 41 को हो जाएगा बी। तो पौराणिक जो कथाओं के अनुसार विष्णु जी के इस नृत्य से भस्मासुर को चकमा दिया था। आगे बढ़ते हैं, केरल के जो प्रसिद्ध सफ़ेद और सुनहरे रंग की कसाबू साड़ी का किस नृत्य में पहनी जाती है? तो मोहिनी अट्टम में। आंसर हो जाएगा ए, 42 को जाएगा ए। यह सादगी से भरी साड़ी इस नृत्य की सबसे बड़ी और सुंदर पहचान है। आगे देखते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य का पहला उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है व्यवहार माला में। आंसर हो जाएगा बी, 43 का आंसर हो जाएगा बी। इस ग्रंथ को 1709 ईस्वी में के आसपास लिखा गया था। मोहिनी अट्टम व्यवहार माला। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में किस नृत्य को 8वें और सबसे नए शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई? तो सत्रिया था, सत्रिया नृत्य। 44 का आंसर हो जाएगा सी। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ जिन्हें सत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने ही 15वीं शताब्दी में असम में भक्ति आंदोलन के दौरान इस कला की शुरुआत की थी। माटी अखोरा नृत्य से पहले किस मिट्टी के अखाड़े में व्यायाम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सत्रिया से। 46 हो जाएगा सी। यह आज के समय की वार्म अप एक्सरसाइज की तरह है जो शरीर को लचीला बनाती है। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय नृत्य में किस में पुरुष नर्तक को जो भांगी और स्त्री नर्तक को क्या कहा जाता है? तो सीमांगी कहा जाता है, सीमांगी। 47 का बी। पुरुष और स्त्री दोनों के कपड़े और नृत्य करने का तरीका इसमें थोड़ा अलग होता है। भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9वां शास्त्रीय अर्धशास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है? तो छऊ को कहा जाता है। किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखिएगा अकादमी 8 मानती है लेकिन मंत्रालय छऊ को मिलाकर 9 मानता है। छऊ नृत्य को किस भाषा में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो सन 2010 में। आंसर हो जाएगा ए, छऊ को। तो यह मूल रूप से एक मार्शल आर्ट और युद्ध कला पर आधारित नृत्य है। आगे बात करते हैं, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ या पुरुलिया छऊ किस नृत्य के प्रकार हैं? तो ये छऊ के ही प्रकार हैं, सब में अलग अलग हैं। देख सकते हैं 50 का आंसर हो जाएगा बी। तो ये तीनों क्रमशः उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे शास्त्रीय नृत्यों के टॉप 50 MCQ। अगर आपको यह रिवीजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जी एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।